वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है एल एन आर के बाय और हमारे यूट्यूब चैनल एल एन आर के बाय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी 3 कहानियाँ जो कि हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहें। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहचान की 3 प्रेरणादायक कहानियाँ। दोस्तों, सही टाइम पर सही अवसर पर सही काम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को समय और अवसर के महत्व को समझना चाहिए। एक कहावत है, कोई अवसर चूकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, इसके लिए वो मेहनत करता है, पर कुछ लोग ही सफल हो पाते क्योंकि वो सही समय पर सही अवसर को ढूंढ लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर के महत्व को समझें। दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आपने यह सुना होगा, एक मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग इन अवसरों को पहचान रहे हैं और सफल हो रहे हैं, पर क्यों ज़्यादातर लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिल पाते? ऐसा इसलिए होता है कि अवसर तो सामने है, पर आप उसे देख नहीं पाते। व्यक्ति उदेरबुन और असमंजस की स्थिति में रह जाता है। उसके हाथ से जो मौका रहता है वो छिटक जाता है। अक्सर एक छोटा सा अवसर जिसे हम यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटे अवसर में एक बड़ा अवसर भी छिपा रहता है। विनोबा भावे के अनुसार कई लोग असाधारण अवसरों की बात जोहा करते हैं या बात किया करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। इसलिए अवसर को पहचानें, क्योंकि एक बार यदि मौका चूक गया तो वापस नहीं आएगा। हम बात करेंगे पहली कहानी, जो कि हमारी बैल की पूंछ। एक किसान की बहुत सुंदर बेटी थी। एक नौजवान लड़का उस बेटी से शादी करना चाहता था, तो वह किसान के पास आया। उसने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई। किसान ने उसकी ओर देखा और कहा, युवक, तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ने वाला हूँ। यदि तुम तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। नौजवान इस आसान शर्त को सुनकर खुश हो गया और खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा लेकर खड़ा हो गया। किसान ने खेत में स्थित घर का दरवाज़ा खोला, तभी एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बैल उससे निकला। नौजवान ने ऐसा बैल पहले कभी नहीं देखा था, अतः उससे डर कर नौजवान ने निर्णय लिया कि वह अगले बैल का इंतजार करेगा और एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया। दरवाज़ा फिर खुलता है। आश्चर्यजनक रूप से इस बार पहले से भी बड़ा और भयानक बैल निकला। नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहला वाला बैल ठीक था। फिर उसने एक और होकर बैल को निकल जाने दिया। वो बाजू में हो गया और जो बैल था वो निकल गया। दरवाज़ा तीसरी बार खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इस बार जो बैल था वो छोटा और मरियल था। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा, नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ली। पर क्या हुआ, जैसे ही वह उसकी पूंछ देखने लगा तो उसकी तो पूंछ थी ही नहीं। तो दोस्तों, हर एक इंसान की ज़िंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल हैं और कुछ कठिन हैं, पर अगर एक बार अवसर गंवा दिया तो फिर वह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अतः हमेशा प्रथम अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी दूसरी कहानी है सुंदर फूल। एक युवा लड़का एक प्रसिद्ध साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करनी है। मैं नीचे नहीं करना चाहता। मुझे कोई एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं सीधे मेरे लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। मेरे इस बाग में सबसे सुंदर फूल तोड़कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे निकल जाऊं तो पीछे पलटकर फूल नहीं तोड़ना। लड़का बोला, ठीक है महाराज, एक छोटा सा काम है, मैं अभी एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आता हूँ। वह लड़का बाग में गया और उसे पहले ही वो फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे फूल होंगे। तो लड़का आगे बढ़ा, उसे एक और से बढ़कर एक और सुंदर फूल मिला। उसने सोचा इससे एक और अच्छा फूल मिलेगा और वो फिर आगे बढ़ गया।
जब वह बाग के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। ये देखकर लड़का बहुत ज़्यादा निराश हुआ और खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा। साधु ने उससे पूछा, तुम फूल लेकर नहीं आए, खाली हाथ क्यों आ गए? लड़के ने कहा, महाराज, मैं बाग में तो फूल बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल की चाहत में आगे बढ़ता रहा और अंत में जो सभी फूल थे वो मुरझाए हुए थे, इस वजह से मैं खाली आ गया। तो उसके बाद जो साधु थे उन्होंने समझाया कि हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि कोई अवसर मिले उसका हमें तुरंत ही उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में रहेंगे तो जो अवसर हमारे के पास पहले से था हम उसे ही खो देंगे। हमारी जो तीसरी कहानी वो हमारी रेत की थैली। तेनालीराम अपनी बुद्धि और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में सदस्य नहीं थे, मतलब वो वहाँ पर काम नहीं किया करते थे। एक बार जब राज गुरु नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने राज गुरु से दरबार में सम्मिलित होने और मनोरंजन करने का अनुरोध किया। तेनालीरामा ने अपनी लिखी हुई कुछ हास्य पंक्तियाँ भी गुरु जी को सुनाई। राजगुरु ने यह कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात करके तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी राजगुरु को कोई जवाब नहीं आया तो तेनालीराम ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए कि रमन ने उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लिया और मिलने भी आ गया। उस समय फिर राजगुरु ने रामा को उसे टाल दिया कि भैया इससे फिर बात नहीं करेंगे राजा में इसके बारे में, ठीक है। लेकिन अब तेनाली तो हार मानने वाला है नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। वह राजा के लिए अपनी योग्यता हर एक हालत में साबित करना चाहता था और बस उसके लिए बस एक मौका चाहिए था। अगले दिन क्या हुआ, राजा के दरबार में बहुत सारे लोग थे। क्यों थे? क्योंकि एक प्रसिद्ध जादूगर था जो कि राजा के दरबार में मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने क्या किया कि सभी दरबारियों को एक चुनौती दे दी और उसे बताया कि अगर कोई उसकी चुनौती को पार कर जाता है तो वह उसका गुलाम बन जाएगा। कोई भी दरबार आगे नहीं आया। ये देख राजा को बहुत ज़्यादा शर्म आई। तभी रामा ने क्या किया, अपना हाथ था वो खड़ा कर दिया और कहने लगा कि मैं आपको चुनौती दूंगा। किससे कहा उसने? जादूगर से। राजा ने रामा को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो मैं तुम्हें सोने से भरा एक थैली उपहार में दूंगा। अब तेनालीराम तो इसी अवसर की तलाश में था। दूसरे दिन जब रामा दरबार की ओर जा रहे थे तभी उस जादूगर ने रामा को देखकर कहा, रामा, तुमने चुनौती स्वीकार कर बहुत गलत किया है। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी, हाँ मैं तुम्हें यह रेत से भरी थैली देता हूँ। जब जब तुम इसे देखोगे तो मेरी याद आएगी। और हंसकर चल दिया। दरबार में रमन ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम है मैं अपनी आंखें बंद करके कर सकता हूँ, क्या वो काम तुम आंखें खोलकर कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे सहमत हो गया। रामा ने वही रेत वाली थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पर रेत रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता। राजा रमन से बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें एक सोने की थैली दी और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार रामा ने इस अवसर का उपयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है, पर जो निराशावादी व्यक्ति रहता है वह हर एक कठिनाई में ही अपने आप को खोजता रहता है और वो इस तरीके से अपने दलदल में फंसता जाता है और उसे फिर कुछ भी हासिल नहीं होता। आई विश आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।